वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th फर्स्ट ईयर यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस देखेंगे, समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या पढ़ना है और आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा की तरह इस बार भी 30% सिलेबस को घटा दिया गया है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषयों के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे न्यू सेशन ये जो अभी चल रहा है हमारा 2021-22, इस सेशन के लिए यहाँ पर 30% सिलेबस कट किया गया है। तो फिजिक्स क्लास 11th में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन टॉपिक्स को जो कि अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे और ये टॉपिक्स अब आपके सिलेबस से हट गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन। पहली यूनिट कौन सी है? भौतिक जगत तथा मापन। इससे कौन कौन से टॉपिक हटे हैं? इसमें भौतिकी कार्य के क्षेत्र, अंतर्निहित रोमांच, भौतिक निकाय, भौतिक नियमों की प्रकृति, इसके बाद भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज। मतलब जो परिचय होता है फिजिक्स का, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स में। इसके बाद शुद्ध गति की जो इकाई 2 है उससे निर्देश फ्रेम मतलब जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम, सरल रेखा में गति हटाया, स्थिति समय ग्राफ हट गए हैं। इसके बाद चाल और वेग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का, वो भी हट गया है। इसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 3 में गति के नियम। यूनिट नंबर 3 जो है वो है गति के नियम। इसमें क्या क्या हटाया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर बल के सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व नियम के गति, जड़त्व न्यूटन की गति का पहला जो नियम होता है, इसके बाद संवेग और न्यूटन की गति का दूसरा नियम और नियम, ठीक है, आवेग टॉपिक हट गया है। इसके बाद न्यूटन की गति का मतलब न्यूटन के नियम ही हट चुके हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूटन के तीनों नियम फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ाए जाते थे फर्स्ट ईयर में, अब नहीं पढ़ने होंगे आपको। यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में यूनिट नंबर 4 से कुछ भी नहीं हटा। यूनिट नंबर 5 में दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति, समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष प्रमेयों के प्राकथन तथा इसके अनुप्रयोग। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से क्या हटाया दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, ये यूनिट है, यहाँ पर इकाई 6 मतलब यूनिट 6 से ग्रहीय गति के केपलर के नियम जो होते थे, ठीक है, केपलर ने जो नियम दिए हैं 3, वो अब ना आपको नहीं पढ़ने। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का भी टॉपिक हट चुका है। अब देखते हैं सेक्शन खा, खंड खा में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। तो यहाँ पर स्थूल द्रव्य के गुण में प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, शीयर टॉपिक हट गया। दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्मा, ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण, मतलब ये सब हट गए हैं टॉपिक। ऊष्मा गतिकी से कौन से टॉपिक हटे हैं? इसमें ऊष्मा इंजन, प्रशीतित्र, रेफ्रिजरेटर्स, ये जो पढ़ने होते थे ये हट गए हैं। दोलन तथा तरंगे नामक चैप्टर से या यूनिट से क्या हटा है? मूल विधा तथा गुण वृत्तियाँ, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट, जो डॉपलर प्रभाव पढ़ना होता था वो भी अब हट गया। प्रयोगात्मक कार्य में भी कुछ कम किया गया है। पहले 12 प्रैक्टिकल कराए जाते थे, 12 के स्थान पर अब आपको केवल 8 प्रैक्टिकल कराए जाएंगे और आपको केवल सैद्धांतिक प्रोजेक्ट कराए जाएंगे, ठीक है, थ्योरी वाले प्रोजेक्ट ज़्यादा कराए जाएंगे, कैलकुलेशन वाले, गणितीय गणना वाले प्रोजेक्ट नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। अब 70% सिलेबस हम देखेंगे कि जो अब आपको पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 6 यूनिट हैं। जो जो टॉपिक हटे थे वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले हम सेक्शन का, खंड का में देख लेते हैं। भौतिक जगत तथा मापन में जो जो टॉपिक रहेंगे उससे 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद शुद्ध गतिकी से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। गति के नियम से 7 मार्क्स के क्वेश्चन। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति नामक चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद है हमारे पास दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, 7 नंबर के प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण से 6 नंबर के प्रश्न, ठीक है। तो ये टोटल 35 नंबर का जो हो गया सेक्शन का हो जाता है। तो इसमें ये सभी टॉपिक हैं, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे किसी भी जब आप नई बुक लेंगे जिसमें 70% सिलेबस हो, या फिर आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स जो अब दिखा रहे हैं ये सभी आपको अब अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। डिटेल में
अभी फ़िलहाल बताएँगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक-एक टॉपिक अगर बताएँगे, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। वो इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने बता दिया, जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है। अब देखना है खंड खा, मतलब जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड बुक भी इसकी होती है, लेकिन पेपर एक ही होता है। उसके भी 35 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो स्थूल द्रव्य के गुण 10 नंबर के प्रश्न आएँगे, ऊष्मागतिकी से 9 नंबर के प्रश्न आएँगे, आदर्श गैस व्यवहार से कितने नंबर के प्रश्न आएँगे, 6 नंबर के प्रश्न आएँगे, और दोलन तथा तरंगों से 10 नंबर के प्रश्न आएँगे। तो टोटल 35 नंबर सेक्शन खा से, मतलब खंड खा से, और 35 के खंड का से आएँगे। तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थूल द्रव्य के गुण में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया दे दूँगा कि किस तरह से ये टॉपिक हैं। ठीक है? तो ये सभी टॉपिक आप देख रहे हैं, जो कि अब आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल वर्क के लिए अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग व्यवस्था होती है, तो आप उसको वहाँ पर देख लेंगे। लेकिन ये सभी टॉपिक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना सिलेबस अब मुझको पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। एग्ज़ाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।